हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आपके सामने लिखा हुआ है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया। ये आपका पाठ है 19 होम साइंस गृह विज्ञान का। शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपके सामने आ गया कि श्वसन अंग का प्रमुख भाग क्या है। श्वसन अंग का प्रमुख भाग क्या है? सांस लेते हैं, उसके बाद फेफड़े ही सब कुछ काम करते हैं। शुद्ध हवा और बेकार हवा को बाहर फेंकना फेफड़ों का ही काम होता है, जानते हैं आप लोग। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो यकृत जो है वो श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है, यकृत। आगे देखिएगा, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? देखिए, हाथ श्वसन की क्रिया में क्या सहायता करेगा? कुछ सहायता नहीं करेगा। देखिए, बाकी नाक है, फेफड़े हो जाएंगे, मुख हो जाएगा। सांस मुंह से भी ले लेते हैं, नाक से भी लेते हैं सांस। फेफड़े हवा जो सांस जाती है, जिसे सांस जाएगी तब, ठीक है, तो अशुद्ध हवा होती है, इसको बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका पाचन अंग, ठीक है, इसमें होती है। रुधिर माने होता है रक्त, ब्लड। अगला देखो आप लोग, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी गया है आपसे। ये देखो, पहले रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? या मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? ये हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? श्वसन क्रिया में हाथ, कान, पैर, फेफड़े। तो फेफड़े सहायता करते हैं सांस लेने की क्रिया में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? ये शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया है, श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है। आपकी इच्छा या कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपकी इच्छा होगी तभी आप करेंगे, ऐसा नहीं होता। श्वसन होते हैं अनैच्छिक, आपकी इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर सकती है श्वसन, आपको सांस लेते ही लेते हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? फेफड़े कितने होते हैं? ये आपसे पूछा गया, कई बार पूछा गया है, ठीक है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कंप्लीट एक होता है, लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं। एक फेफड़ा होता है, उसके भाग कितने होते हैं? 2, ठीक। फेफड़ा इसी प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से फेफड़े बने होते हैं ना, इस प्रकार से श्वास होती है। तो उन्होंने इस प्रकार से इसको काउंट कर लिया कि ये होती है। आगे देखिए आप लोग, अगला आपके सामने लिखा हुआ है कि भोजन को श्वास नली मार्ग में जाने से रोकने की संरचना क्या होती है? इसे कहते हैं घाटी ढक्कन, एपिग्लास्टिस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है, वो कौन सी धमनी है? ये पूछा गया है। ये आपकी हो जाएगी फुसफुसी धमनी, यानी फुसफुस धमनी हो जाएगी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, श्वसन की सामान्य दर है। श्वसन की सामान्य दर कितनी है? ये हो जाएगी आपकी 15 से 20 बार प्रति मिनट, ये सामान्य दर हो जाएगी। आगे देखिए, मानव शरीर में जल का परसेंटेज कितना आता है? ये होता है 70 से 75%। शरीर में 70 से 75% पानी होता है, आप जानते हैं सारी बातें। ये नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है, ठीक है, नब्ज जो होती है उसकी गति क्या होती है? 80 से 90 इतनी होती है। आगे देखो, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध क्या होता है? तो 1:4 ये संबंध होता है, 1:4 का संबंध होता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 19 भी हो चुका है कंप्लीट। हम लोगों ने 19 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। चलेंगे अगले चैप्टर पर। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।